स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। देयं सदा परिभवमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। प्रत्यादिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा। पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यस्य चरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भूतैर्महद्भयायमापुरो विभुः। निर्मायश्यते यदमूषपूरुषा। भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मका। सोऽलङ्कशिष्ट भगवान् वचांसि मे। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे को दास।
जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए भाव गंगा में प्रवेश करेंगे। इससे पूर्व कुछ क्षण के लिए भगवान नाम का आश्रय लें, भाव से, प्रेम से। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन दास। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा, प्यारो श्याम, जय जय श्री वृंदावन
श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन जय धाम। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अकारण कारण करुणा वर्णालय भक्तवांशा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बाल कृष्णलाल की कृपा से हम सभी अपने अपने कल्याण के लिए उद्यत हैं, प्रवृत्त हैं। प्रभु जैसे प्रेरणा कर रहे हैं आपके सामने निवेदन कर रहे हैं। कल प्रभु कृपा से हम सब ने महात्म पर चर्चा करी, कैसे कैसे पापी तरते हैं, कैसे कैसे जीव तर जाते हैं इस भागवत कथा को सुन करके। ऐसा कोई दोष नहीं बचा जो कि भागवत कथा सुनकर के निवृत्त ना होगा। कुटिल हो, कामी हो, कैसा ही हो, जिसने भागवत का आश्रय लिया भाव से, श्रद्धा से, उसने राधा माधव को पाया। सनकादियों ने दृष्टांत भी दिया धुंधकारी का। जब अपनों की लात पड़ती है तब इस संसार की सत्यता समझ में आती है। ये तो कितना ही सुन ले, सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर समझ में नहीं आता। जिनमें जीवन भर मोह रहा, जिनमें ममता रही, जिनके लिए दिन रात एक कर दी कमाने के लिए, कहां से भी आए, कैसे भी आए, कमा रहे हैं। जिनमें मोह थी, ममता थी, जब उन्हीं की लात पड़ती है तब बुद्धि ठिकाने पे आती है।
तब संसार की सत्यता समझ में आती है। तब माया का खेल स्पष्ट होता है और उस समय फिर एक ही मार्ग दिखता है, राधा माधव के चरण। जब धुंधकारी ने अपने पिता में लात मारी तब समझ में आया, अपनों की लात पड़ी तब समझ में आया। एक बार लोहा और सोना आपस में चर्चा कर रहे। सोना बोला लोहे से कि देख भैया, पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं, पर जब मैं पिटता हूं तो मैं कितना कम हल्ला करता हूं, थोड़ा बहुत करता हूं, और तू कितनी जोर जोर से चिल्लाता है। जब लोहे पे हथौड़ा मार तो कितनी तेज आवाज आती है, तो तू कितनी जोर जोर से रोता है। पर मुझे देख, मैं तो इतनी जोर से नहीं रोता, मैं तो इतना हल्ला नहीं करता। लोहा बोला भैया, तू सोना और तुझे पीटने वाला कौन? लोहा। जब व्यक्ति दूसरों से पिटे तो थोड़ा समझ में आए, परंतु अपनों से ही पिटे तो कहां जाए। तुझे पीटने वाला लोहा, परंतु मैं लोहा, मुझे पीटने वाला भी लोहा। जब व्यक्ति अपनों से पिटे तो कहां जाए। इसलिए मैं इतनी जोर जोर से हल्ला करता हूं। वेन राजा अंग को भी जब अपने पुत्र ने जब दंडित किया तब समझ में आया। और इसे अभिशाप कहें या वरदान कहें, शाप कहें या वरदान कहें इसे। मुझे तो लगता है कि जब अपनों के डंडे पड़े तो समझ लेना भगवान ने कृपा करी है, और भगवान अपनी ओर बुला रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। गौकर्ण ने समझाया, आत्मदेव ने अंत में दशम स्कंद का पाठ करके भगवत प्राप्ति करी, और यहीं पर वेदव्यास जी ने महात्मा को विराम दिया। आइए प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। प्रथम स्कंद में प्रवेश करने से पूर्व मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेषु विज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यमवास्तवमत्वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योऽद्यवरुध्यते त्रिकृतवी
शुश्रूषुभिस्तक्षणा जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञास्वरा। मंगलाचरण में कहते हैं जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, जिसके जन्म आदि दिव्य हैं, जिसके कर्म आदि दिव्य हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को, सत्य स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी माया से सामान्य जन की तो बात छोड़िए, ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। मुह्यन्ति मोहित हो जाते हैं सूर्य, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी, ब्रह्मादि। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूं। भागवत के मंगलाचरण में यहां पर यह नहीं कहा कृष्णम परम धीमहि, यहां पर यह भी नहीं कहा रामम परम धीमहि। भैया श्रीमद् भागवत है, बाल कृष्ण की लीलाएं हैं, यहां पर तो यह कहना था, सबसे पहले कृष्णम परम धीमहि लिखना था। हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं। वेदव्यास जी ने इसके पूर्व में 17 पुराणों की रचना कर चुके थे। जितने भी पुराण उठाएंगे आप, दृष्टिपात करेंगे, यदि विष्णु पुराण उठाएंगे, विष्णु पुराण में आपको मिलेगा विष्णु की वंदना की गई सबसे पहले। यदि आप शिव पुराण पर दृष्टिपात करेंगे, शिव पुराण में सबसे पहले मंगलाचरण में भगवान शिव की वंदना की गई। नारद पुराण उठाएंगे, ब्रह्म पुराण उठाएंगे, जितने भी पुराण में दृष्टिपात करेंगे, जिसका पुराण है सबसे पहले उसको वंदन किया गया, उसको प्रणाम किया गया। परंतु यहां पर भागवत में कुछ नहीं कहा, केवल इतना कह दिया सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हैं, मानो कि वेदव्यास जी कहना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो यह मेरी अंतिम कृति, यह परमहंसों की संहिता संकीर्णता में आ जाए। कहीं ऐसा ना हो यदि मैं यहां पर कृष्णम परम धीमहि लिख दूं तो कृष्णानंदी संप्रदाय वाले बोले लेंगे भैया ये हमारा ग्रंथ है। भक्तों की संकीर्णता में नहीं आ जाए, इसलिए यहां कहा सत्यम परम धीमहि, यह सबका है। द्वितीय श्लोक में गुरुदेव को वंदन किया गया। संपूर्ण भागवत प्रश्नों के उत्तर हैं। किसी ने प्रश्न किया, किसी ने उत्तर दिया। और यदि देखा जाए तो मुख्यतः 6 प्रश्न हैं इस भागवत में। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में 18,000 श्लोकों की भागवत बन गई। और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तरी ही तो हैं। यदि आप रामचरितमानस को उठाएंगे तो उमा प्रश्न कर रही हैं, शिव उत्तर दे रहे हैं। जितने भी ग्रंथों को उठाएंगे, शास्त्रों को उठाएंगे, सभी जगह किसी ने प्रश्न किया, किसी ने उत्तर दिया। यहाँ पर भी भागवत में मुख्यतः 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में बन गई भागवत। कौन से 6 प्रश्न हैं?
किम श्रेयः शास्त्र सारः कः कः स्वावतार प्रयोजनम् किं कर्म केवतारस्य धर्मः कं शरणं गता। पहला प्रश्न किया किम श्रेयः, श्रेयः अर्थात कल्याणः, मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है बताइए। दूसरा प्रश्न किया शास्त्र सारः कः, संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है। पूछा महाराज इतने सारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 108 उपनिषद हैं, उपनिषद हैं, इन संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है, आप हमें सार तत्व बताइए बस। क्योंकि कलयुग आने वाला है, कलयुग में जीवों की आयु केवल 100 वर्ष रह जाएगी और इतनी आयु में वह संपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन ना कर पाएंगे। इतने वेद हैं, इतने शास्त्र हैं, कृपया बताइए संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है। और हां, हमने सुना है भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, तृतीय प्रश्न किया। चतुर्थ प्रश्न किया किम कर्म, यदि वह परब्रह्म परमात्मा यदि अवतार लेता है तो अवतार लेकर के क्या करता है, किम कर्म केवतारस्य, कौन कौन से अवतार हुए हैं उसके। और हां, अंतिम प्रश्न किया धर्मः कम शरणं गता, हमने सुना है कि भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। यदि भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं तो जब भगवान स्वधाम गमन कर जाते हैं उसके बाद धर्म की रक्षा कौन करता है। ये 6 प्रश्न किए। जैसे ही सुना सूत जी महाराज ने प्रथम प्रश्न का उत्तर देते, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों तुमने सबसे पहले पूछा किम श्रेयः, कल्याण का साधन क्या है। मनुष्य के कल्याण का यदि साधन है तो क्या, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्त अधोक्षजे अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीद। मनुष्य के यदि कल्याण का साधन है तो वह है भगवत चरणों में, राधा माधव के चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाए। बस यही मनुष्य के कल्याण का एकमात्र साधन है। कैसे भी भक्ति उत्पन्न हो, और वह भक्ति कैसी हो, अप्रतिहता। एक शर्त रख दी, वह भक्ति कैसी होनी चाहिए, अप्रतिहता हो अर्थात कारण रहित हो। उस भक्ति में आपकी कामना की बू नहीं आ रही हो, उस भक्ति में कोई मांग ना हो, उस भक्ति में कोई आकांक्षा ना हो,
आकांक्षा रहित हो, कामना रहित हो, निष्काम हो।